नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर फिर एक बार सुर्खियों में हैं। दरअसल 24 से पहले ओपी राजभर एक मजबूत गठबंधन की तलाश में हैं और राजभर चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा साथी मिल जाए जो 24 में उनकी नैया पार लगा सके। और इसके लिए वो कभी योगी सरकार की तारीफ करते हैं तो कभी राहुल गांधी को मजा हुआ नेता बताते हैं। अब ओपी राजभर ने मायावती पर आवाज बुलंद की है। दरअसल ओपी राजभर ने विपक्ष के नेताओं से अपील की है कि 2024 में बीजेपी को हराने और मोदी को पीएम पद से हटाने के लिए मायावती को विपक्ष का पीएम फेस बनाएं। ओपी राजभर का कहना है कि मायावती को विपक्ष सपोर्ट करे। हालांकि राजभर के इस बयान के बाद योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उनसे मुलाकात की है। तो खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे कि 2024 में राजभर किस सियासी दल के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे और 2024 के लिए ओपी राजभर की क्या है रणनीति। लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले बीजेपी से नजदीकियां, फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ और अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती को विपक्ष का पीएम फेस बनाने की मांग। पल पल बदलती ओपी राजभर की राजनीति हर किसी को हैरान कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजभर सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन बीते एक महीने में ओपी राजभर ने जिस तरह की सियासी पारी खेली है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तारीफ के बाद अब ओपी राजभर ने 24 में मायावती को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की है। कि मायावती बड़ी लीडर हैं, अगर विपक्ष एकजुट होना चाहता है तो मायावती जी को लीडर मान करके दलित चेहरा बना करके बनावे। अरे सामान्य वर्ग हो गया, बैकवर्ड हो गया, शेड्यूल कास्ट को बनावे लोग प्रधानमंत्री। का दिक्कत है? एक तरफ ओपी राजभर 24 के लिए मायावती को विपक्ष का चेहरा बनाने की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात कुछ और ही इशारा कर रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सुभाषपा दफ्तर जाकर ओपी राजभर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बीच दयाशंकर सिंह ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो ओपी राजभर को समझाने आए हैं कि वो गलत रास्ते पर न चलें। माने जो आप सोचते हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए, तो भाई मोदी जी जोगी जी वही कर रहे हैं। तो आप इधर आइए, कहाँ जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं। दरअसल 2022 के चुनाव के बाद सपा गठबंधन से अलग होकर ओपी राजभर नए गठबंधन की तलाश में है। 24 से पहले वो बीजेपी, कांग्रेस या बसपा के साथ गठबंधन करने को बेताब है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता ओपी राजभर को एनडीए खेमे में शामिल करने की जुगत में है। हालांकि निकाय चुनाव के लिए राजभर साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। लड़ेंगे, हम जो कहते हैं वही करते हैं। चुनावी दोस्ती हुई नहीं। हम निकाय चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव उसका वो आएगा तो बताएंगे। बहरहाल कांग्रेस बसपा की तारीफ और बीजेपी नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर ओपी राजभर की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर 2024 में राजभर किस दल के साथ दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 24 में राजभर जाएंगे किधर, इस पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले राजभर के दलित दांव पर सपा बसपा का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। कभी वो मायावती जी की बात करते हैं, उनको विपक्ष की कमान देने की बात करते हैं। आज चाहे मायावती जी हो या ओपी राजभर जी हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो ओपी राजभर जी हैं और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान देके जाति जनगणना से और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती उन मुद्दों। और मेरा भी व्यक्तिगत मानना यह है कि किसी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। भाजपा जैसी पार्टी को बनाने के लिए संपूर्ण विपक्ष का एकत्रित होना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी है। तो 2024 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और अलग अलग तरीके की कवायदें की जा रही हैं एक दूसरे को अपने पाले में लाने के लिए। हालांकि कभी इधर कभी उधर आखिरकार जाएंगे किधर राजभर, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया और इसी पर सभी की नजर टिकी हुई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। राघवेंद्र सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव यदुवंशी जी नेता बीएसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुभाष यादव जी सुबह
के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले सुभाष यादव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों नजर आ रही है ओपी राजभर को? कभी वो बीजेपी के नेताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं, कभी राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ करते हुए नजर आए, और अब कह रहे हैं कि दलित की बेटी को पीएम फेस बनाना चाहिए। देखिए दिव्या जी, हम लोग यहाँ पे स्पष्ट कर दें पहली बात तो कि हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। किसी को इस बारे में अगर कोई शक या कोई गुंजाइश है तो अपने शक को दूर कर ले। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और न तो हमारे नेता किसी भी मामले के अंदर कंफ्यूज नहीं है। अगर कंफ्यूज नहीं है हमारा तो क्लियर लक्ष्य करिए सीधा ना है। फिर। रही बात यहाँ पे जिस तरह से बातें चल रही है उसके अंदर देखिए, जिस बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं दिव्या जी, क्लियर कर रहे हैं ना। देखिए आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो गठबंधन होता है, गठबंधन चुनाव से 6 महीने पहले होता है। गठबंधन की जो भी रूपरेखा तैयार होती है वो समय के साथ में आपके सामने वो आई जाएगी। तो इसमें कंफ्यूजन दूर करने वाली बात ही नहीं आ रही, कंफ्यूजन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कंफ्यूजन तो रही बात विपक्षियों का जो है, समाजवादी पार्टी हो गई या दूसरी पार्टियां, इनका फैलाया हुआ तारीफ होगी तो एक पार्टी की होगी ना। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम किसी के साथ में तो जा रहे हैं, किसी के साथ आ रहे हैं। एक की विचारधारा से आप लोग सहमत होंगे, एक के कामों से आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। ये अलग अलग बीच बीच में जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसको लेकर तो जनता भी कंफ्यूज हो रही है और राजभर जी खुद कंफ्यूज दिख रहे हैं। दिव्या जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो क्या उसकी तारीफ करना गलत है? अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या उसकी बुराई करना गलत है? अगर जो अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा ना। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छे कामों की अगर तारीफ कर रहे हैं तो इसके मतलब कंफ्यूजन हो गया। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन तो सामने वाले को पैदा किया हुआ है ना। तारीफ करना अगर कंफ्यूजन का बारी से हर एक मेहमान के पास जाना होगा। सुभाष जी, एक छोटा सा स्टेटमेंट मेरा ही क्लियर कर दीजिए, आपकी फिर अच्छा काम कौन कर रहा है आप बता दीजिए ना। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किया था उसके मुकाबले अगर भारतीय जनता पार्टी को कंपेयर किया जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। लेकिन जिस मुद्दे को आप इशू बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो विपक्षी इशू बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 2024 के अंदर हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या बोला? सिर्फ यही बोला, तो विपक्ष को एक मंच पर आके बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। क्या गलत बोला? अखिलेश यादव केसीआर से मिलने के लिए चले जाते तेलंगाना, वो कितना वोट दिलाएंगे यूपी के अंदर? टीएमसी से मिलने चले जाते ममता बनर्जी से कलकत्ता के अंदर, बंगाल की वो मुख्यमंत्री यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर कितना वोट दिलाएंगे? क्या गलत बोला हमारे नेता ने? इसको भी अगर आप लोग कंफ्यूजन का पैमाना ठीक है, अशोक यादव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप तेलंगाना तो जा रहे हैं, यहाँ पर यूपी में एकजुटता नजर नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया था। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से एक क्रीपर प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। क्रीपर प्लांट एक होता है जैसे बिस्बेल जिसको हिंदी में कहते हैं, जब तक इसको कोई मजबूत पेड़ नहीं मिल जाता सहारे के लिए तब तक इसका कोई खुद का वजूद नहीं रहता। तो ये बिस्बेल की तरह मजबूत पेड़ तो आपके साथ था ना, उगा भी था, पर आपने सींचा नहीं उसे ढंग से तो वो चला गया, मुरझा गया। इन्होंने देखिए, ये राजनीति की बात करते हैं, महाराजा सुहेल देव जी की बात करते हैं राजनीति में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का काम करते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जब आए 16 इनको लगभग टिकट मिला था और एक भी राजभर समाज को इन्होंने टिकट दिया था क्या? जरा पूछिए इनसे। राजभर समाज की बात करते हैं लेकिन राजभर समाज के वोट खाली बेचने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज की ये लोकसभा चुनाव में भी घोसी में जब इनका देखिए, इनका कई बार तलाक उलाक की बात करते रहते हैं, तो इनका 4 बार तलाक हो चुका अब तक। पहला इनका बीएसपी से था जो तलाक हुआ, फिर कांग्रेस से उनका तलाक हुआ, फिर बीजेपी से तलाक हुआ, फिर सपा से तलाक हुआ। तो जिसका 4 बार 5 बार तलाक हो जाता है उस व्यक्ति का चरित्र क्या कैसा हो सकता है राजनीति में? तो ऐसे व्यक्ति को जो एक बिस्बेल की तरह एक मजबूत पौधा के तलाश में, एक मजबूत पेड़ की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कि कोई एक मजबूत। ठीक है राघवेंद्र जी, मेरा सवाल अब आपसे सीधे, क्या वो मजबूत पेड़ अब बीजेपी होने जा रहा है? बीजेपी तो बुला रही है लेकिन अभी राजभर जी का समझ नहीं आ रहा है और शायद आप लोग को अंदर अंदर डर भी सता रहा है, इसलिए मेल मुलाकातों का दौर भी हम देख रहे हैं। दया शंकर सिंह जी का भी आपने स्टेटमेंट सुना कि वो क्या कह रहे हैं, इधर उधर कहां जा रहे हैं आप, आइए ना। देखिए, डरने का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से देश में राजनीति कर रही है और बटपृछ के रूप में स्थापित है। योगी पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो, हम लोग ईमानदारी से समाज की सेवा करते हैं। वास्तविकता ये है, जो राजनीतिक दल हैं, केंद्र के हों या प्रदेश के हों, ये सब अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। पिछली बार भी तो प्रयास हुआ था, बसपा समाजवादी पार्टी एक हुआ था, कौन सा कद्दू में तीर मार लिया था। कांग्रेस तो अपनी परंपरागत सीटें हार गई थी। अभी उपचुनाव हुआ है,
रामपुर में तो कोई प्रत्याशी भी नहीं था, तब ये क्यों हार गए? वास्तविकता ये है, उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से देख रही है वो किस प्रकार से राजनीतिक कलाबाजियां खाते हैं। अब वो समय चला गया दिव्या जी, जब एक समीकरण बना करके उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना दिया जाता था। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता काम मांगती है। अरे अपने इसमें पुराने भारतीय साथी जनता- को ले रहे हैं क्या वापस, ये बता दीजिए। दोस्ती होने जा रही है क्या दोबारा से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, एक विश्वसनीय व्यक्ति है राजभर जी। अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करना चाहते हैं, अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जो विचारधारा है, लेकिन जाति जनगणना भी वो चाहते हैं हम लोग। राघवेंद्र जी, जाति जनगणना भी चाहते हैं वो। अब जातीय जनगणना क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी भी चाहती है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, केंद्र की सरकार में भी समाजवादी पार्टी सरकार में हिस्सेदार रही। कितनी इन्होंने जातीय जनगणना चाहिए है, कितनी इन्होंने की है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भली प्रकार देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। जब चुनाव आते हैं तब कोई ऐसा सगुफा निकाल देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं रही है, वो भली प्रकार से जानती है इस प्रकार के सगुफों से कोई फर्क नहीं। ठीक है गौरव यदुवंशी जी, ठीक है गौरव जी, मैं आपके पास आती हूँ। जो फिलहाल स्थितियां आप बीएसपी की देख रहे हैं, जो स्थितियां आ रही हूं, मैं सवाल तो सुन लीजिए सर। गौरव जी, मेरा सवाल आपसे ही है। जो स्थितियां फिलहाल आप बीएसपी की देख रहे हैं, मानते हैं कि उससे उबरने के लिए आप लोगों को भी साथ की जरूरत है, और वो साथ क्या राजभर में आपको दिख रहा है? क्योंकि वो तो खुद बहन मायावती की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दलित की बेटी को बनना चाहिए पीएम। राजभर ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इस दिशा में एक चर्चा तो छेड़ी कम। मेरा भी ये मानना है कि देश की आबादी में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ी आबादी है, उस आबादी का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च पद पर मिलना चाहिए। और बहन मायावती जी इस पद की योग्य उम्मीदवार हैं। अनुभव के मामले में या किसी भी मामले में बहन मायावती जी सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता है तो उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय होगा। दूसरा ये है कि एक बड़ी लड़ाई है, संपूर्ण विपक्ष को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पे सारे विपक्ष को एक साथ आके एक बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए आप सबको एक साथ आना बहुत जरूरी। ठीक है। दूसरा, दिव्या जी, मेरा नाम गौरव रघुवंशी है, नॉट यदुवंशी। ठीक है, ठीक है। सुभाष यादव जी, सीधे सीधे उन्होंने बोला ना कि अगर बीजेपी को हराना है, ये टफ बहुत ज्यादा है, लेकिन सबको एक साथ मिलकर आना होगा। बिल्कुल वास्तविकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक मंच पर आना होगा। अगर विपक्ष टुकड़ों के अंदर बटा रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है उनके पास एक चेहरा सिंगल नरेंद्र मोदी जी, लेकिन विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। विपक्ष के पास जितने भी लोग हैं अपने आप को पीएम मटेरियल मानते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी होंगे, चाहे केसीआर होंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव जी होंगे। अरे काम जब आपको बीजेपी का पसंद आ रहा है तो चेहरा भी तो फिर पीएम मोदी ही है उनके पास। बात कर रहे थे भाई, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही तो ये विकास का काम हो रहा है और आपको काम पसंद आ रहा है। दिव्या जी मैंने स्पष्ट बोला ना, दिव्या जी मैंने पहले भी बात बोली, फिर भी बात बोला। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ हम क्यों ना करें? ये बताइए ना, तारीफ तो करेंगे ना। लेकिन जहां विपक्ष की बात आती है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात आती है, अगर विपक्ष एक होगा तभी तो भारतीय जनता पार्टी को हटा पाएंगे, या अलग अलग टुकड़ों में बट के हटा पाएंगे। अभी मेरे काबिल दोस्त समाजवादी पार्टी के महाराजा सुहेलदेव की बात कर रहे थे। महाराजा सुहेलदेव का सम्मान करते हैं। जब हमारा इनका गठबंधन था, इन्होंने इनके होर्डिंग पे, बैनर पे, अरे वो कह रहे हैं कि आप लोग राजभर समाज की बात करते हैं, लेकिन आपने कितनी सीटें दी? ये सम्मान की बात अभी सुना आपने? ये अशोक जी को सुना था आपने? दिव्या जी लेट मी फिनिश, सुन तो लीजिए। अरे मैं इसलिए कर रही हूँ ना, ये वाला सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप ही ने बोला, वो आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं कि राजभर के कितने समाज का, जितने आप बताते हैं, चिंता करते हैं, कितने लोगों को आपने वोट के लिए उठाया था, कितने लोगों को टिकट दिया था? बेदीराम जी हमारे विधायक हैं, बेदीराम जी हमारे विधायक हैं, क्या वो राजभर हैं? दूधराम जी हमारे विधायक, उनको टिकट दिया, क्या वो राजभर हैं? अब्बास अंसारी को हमने टिकट दिया, क्या वो राजभर हैं? सुनील अग्रवाल को हमने टिकट दिया, क्या वो राजभर हैं? ये सारे राजभर हैं। ये कौन से मुंह से बात करते हैं? उल्टा इन्होंने अति पिछड़ी अति दलित की बारी आई थी, इन्होंने टिकट देने से मना कर दिया। ये किस मुंह से पिछड़ों की बात करते हैं? सामाजिक न्याय समिति की बात आती, पीछे जाते हैं। 4 बार इनकी सरकार थी, इन्होंने जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं की? ये सिर्फ छलते हैं। दिव्या जी, समाजवादी पार्टी का हमेशा से दौरा करता रहा है, ये पिछड़ों को सिर्फ बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों को हक देने की जब बारी आती है हट जाते हैं। ये परिवारवाद की बात कर रहे थे दिव्या जी, परिवारवाद की बात कर रहे थे हम पर। जवाब दे रहे हैं अशोक जी, जवाब दे रहे हैं। 68 लोग हैं,
सुन लीजिए सुभाष जी 68 लोग समाजवादी पार्टी की टीम के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें 10 यादव हैं, 6 इनके परिवार के। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? ये परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे? एक एक बने हो, जवाब दे रहे हैं ना अशोक जी। मत बनो आप थोड़ा मौका दो, किसी को सुनने का भी बात करो भाई। अच्छा सुनिए, देखिए मैंने ये सवाल उठाया कि ये राजभर समाज की बात करती है, लेकिन एक भी राजभर समाज को अगर विधायक बनाई हो अपने स्थापना से लेकर आज तक, तो बताएं एक भी राजभर समाज का विधायक नहीं है। अरे बेदीराम क्या है अशोक जी, लगता है आप होमवर्क करके नहीं आए हो। मैं अशोक यादव जी आप होमवर्क करके नहीं आए हो, जाके होमवर्क करिए। बेदीराम जी विधायक क्या वो राजभर हैं? दूधराम जी विधायक क्या वो राजभर हैं? अब्बास अंसारी जी विधायक क्या वो राजभर हैं? मुझे लगता है रटी रटाई समाजवादी पार्टी के कार्यालय से स्क्रिप्ट मिल गई है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ के बोल रहे हो आप, वर्क करके नहीं आए हो आप। इनके नाम के आगे क्या राजभर सर लगा हुआ है? आपने सवाल का जवाब दीजिए। इनके नाम जवाब दे रहे हैं ना, अशोक जी को बोलने तो दीजिए। होमवर्क करके नहीं आए हो आप। अरे सर आपने सवाल पूछा ना, वो जवाब तो सुन लीजिए। स्क्रिप्ट मिल जाती है उसको पढ़ देते हैं आप। पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। ठीक है, अशोक जी जवाब दे रहे हैं ना, परिवार के अशोक जी को तो बोलने दीजिए। आरोप लगाइए। सुभाष जी आपका ब्लड प्रेशर लग रहा है, कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, पानी पीजिए। दूसरी चीज देखिए, मैं बताने की ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं हूं, 33 मेरी एज है, ब्लड प्रेशर आपको होगा। ठीक है अशोक जी, वापस आऊंगे आपके पास। रुद्र प्रताप दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुद्र प्रताप जी, ये सियासत किस तरफ जाते हुए नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ पहले बीजेपी के नेताओं से मुलाकात, राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ, और आप बहन मायावती के लिए कह रहे हैं कि पीएम फेस उन्हें बनाना चाहिए। ये कहना क्या चाह रहे हैं? दिव्या जी, इस घटना के अगर आप राजनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें तो दो अर्थ साफ साफ निकल रहे हैं। पहली बात तो तमाम लानतों मलानतों के बाद ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं, उनकी एक पूछ बनी हुई है। उसकी एक वजह यह भी है कि वो जिस जाति समूह वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ उतने ताकतवर तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है, शायद इस वजह से भी उनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। दूसरे, इसको इस नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए कि अखिलेश यादव जी विधानसभा चुनाव में 3 छोटे दलों के साथ, महत्वपूर्ण 3 छोटे दलों के साथ चुनाव में गए थे। एक जनवादी पार्टी के साथ संजय चौहान जी की पार्टी है, एक महान दल केशव देव मौर्य जी की, और एक सुभाषपा राजभर जी की। तीनों दल अभी उनसे अलग चल रहे हैं, और अलग होने की बात अलग हो जाती है, वो सत्ता पक्ष के साथ बातें कर रहे हैं। इस मौके पे देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी ने क्या खोया, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता पक्ष में आई है वो उसके बावजूद किस तरीके से लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है निकाय चुनाव से पहले इस तरह की मुलाकात न केवल रोमांच पैदा करती है बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव लाने का संकेत भी दे रही है। दिव्या जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2024 के कवायद के तौर पर तो देखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में सुबह सपा साफ कर चुकी है कि वो अकेले ही चुनाव में जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि वो अकेले चुनाव लड़ती है या फिर किसी दल के साथ गठबंधन भी हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा?